और ये लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है, अल्लाह ताला आसानी देता है, लेकिन वो आसानियां बरज़ख के बाद शुरू होती है। उससे पहले भी अल्लाह ताला की रहमत किसी पे ऊपर हो तो हो, और ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला मौत की घड़ी आसान करे। एक तो तकलीफ शदीद होती है, ऊपर से शैतान पूरे लाओ लश्कर के साथ उस वक्त हमला कर रहा होता है जब इंसान इतना बेबस और मजबूर होता है कि उसको कोई हल्की सी भी रोशनी की किरण नजर आए। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक। उस वक्त अल्लाह कह रहा है ना, जब हलक के ऊपर एड़ लगाने लगती है रूह, तो वो हर बंदा ये कहता है अब कोई राखी लेके आओ, अब कोई दम करने वाला लेके आओ, अब रोशनी की कोई किरण कहीं से भी मिल जाए, कहीं से भी आ जाए, कहीं से भी मिल जाए और बंदे को कुछ ना कुछ थोड़ी सी रिलीफ पहुंचा दे। उस राखी को लेके आओ, उस आमिल को लेके आओ, उस डॉक्टर को लेके आओ जिसकी दुआई से कुछ ना कुछ थोड़ा सा सुकून मिल जाए। उस वक्त इंसान इतनी बड़ी आजमाइश में होता है और इबलीस अपने लाओ लश्कर के साथ आके कह रहा होता है, हाँ मुसलमान थे, ईमान कबूल किया, इस वजह से तकलीफ में हो, किसी के ऊपर कोई पैंतरा, किसी के ऊपर कोई पैंतरा, किसी के ऊपर कोई ईसाई बन जाओ, यहूदी बन जाओ, तकलीफ मैं रफा कर दूंगा। जब इंसान छोटी से छोटी रोशनी की किरण की तरफ भाग रहा होता है, उस वक्त हल्की सी उम्मीद, ये फितना, ये याद रखना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए अगर अब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो इबलीस ने आखिरी वार करना है। और इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस वार को बयान भी कर दिया, मुहद्दिसीन बयान भी कर गए हैं। अल्लाह का शुक्र है हालत नज़र लग गई। इमाम अहमद इब्न हंबल को लोग कहने लगे कलमा पढ़ लीजिए। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में 2 अल्फाज मिलते हैं, कहते हैं लईसाबाद, और बाद रवायात में आता है लम्माबाद, लईसाबाद। लोगों ने कहा मुहद्दिस आज़म इतना बड़ा हदीस का इमाम और कह रहा है अभी नहीं कलमा पढ़ने की तलकीन कर रहे हैं। जब होश कुछ कायम हुई तो पूछा गया आपको तो कलमा पढ़ने की तलकीन की जा रही। कहा मैं तो इस वादी में था ही नहीं, मेरे सामने तो इबलीस खड़ा था और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा और मुझे कहने लगा इमाम अहमद इब्न हंबल तू कामयाब हो गया, तू मुझसे बच गया। मैं उसको जवाब दे रहा था नहीं, अभी कुछ सांस बाकी हैं, अभी कुछ लम्हात बाकी हैं। कहा आपको इस वक्त में ये वसवसा क्यों डाला? कहा रब से मुलाकात का वक्त करीब है और दिल में ये तकब्बुर पैदा करना चाहता था कि मैं पाक और साफ होकर दुनिया से जा रहा हूं। दिल में ये तकब्बुर पैदा करना चाहता था। ये मौत का इतना सख्त संगीन लम्हा है। इस मौत की तैयारी मैंने और आपने क्या की है? हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के अंदर आपसे ज्यादा मुत्तकी कोई है? आपसे ज्यादा किसी का तकवा, परहेजगारी, नेक अमाल किसी के नहीं है। वो कह रहे हैं इन्ना लिल मौति सकारात, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गर्म बुहार की शिद्दत में जब माथे के ऊपर पानी डाला जाता था तो हज़रत फ़ातिमा के कलेजे को चोट लगती थी और हज़रत फ़ातिमा कहती थी हाय मेरे बाबा की तकलीफ़, हाय मेरे बाप की तकलीफ़। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते थे उस वक़्त, आखिरी वक़्त में, शिद्दत के वक़्त में, सुनन इब्न माजा में यह हदीस मौजूद है। क्या कहा? फ़ातिमा आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और जो तकलीफ़ मैं सह के जा रहा हूं क़यामत तक किसी बंदा मोमिन के ऊपर भी नहीं आएगी। आप और मैं क्या समझते हैं? अम्मी आयशा ने कहा था, अल्लाह की कसम अम्मी आयशा ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ देख के, और ये भी याद रखिए अम्बिया के ऊपर आज़माइशें और तकलीफ़ें आम बंदों की निस्बत ज़्यादा आती हैं। अगरचे वो नेक, साले और मुत्तकी होते हैं, अगरचे वो गुनाहों से पाक और साफ होते हैं, लेकिन उनके रुतबे भी अल्लाह ने बुलंद करने होते हैं। अम्मी आयशा इसीलिए कहा करती थी अल्लाह की कसम फिर मुझे किसी के मौत की सख्ती से उसके बारे में बदगुमानी पैदा नहीं थी होती, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को इस आलम में देखा है कि आपका सर मुबारक मेरी ठोड़ी और सीने के माबैन है। मुझे कोई कहता था आसान मौत आई तो मुझे उस पर भी रशक नहीं था आता, मुझे कोई कहता था सख्त मौत आई तो मुझे उसके ऊपर भी यह बदगुमानी पैदा नहीं थी होती। गोया ये इंसान को उसके हस्बे ईमान आज़माया जाना यकीनी और बदीही है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, भागो, अल्लाह कह रहा है जिस मौत से भागते हो ये तुम्हें ला महल्ला मिलने वाली है। मेरे भाइयों,
कौन है जो बच गया है? जितने बैठे हैं, आज 2022 है, 1922 का कोई शायद एक आदमी इस मस्जिद में बैठा हो, एक भी ना बैठा हो। 100 साल पुराना कोई नहीं, 200 साल पुराना एक भी नहीं, मुमकिन नहीं। जिन्नात में हो तो हो, इंसानों की बात हो रही है, एक भी नहीं। धरती के ऊपर 100 बरस नहीं गुजरता, सारे के सारे जमीन के अंदर चले जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है, यकीन फिर नहीं है, ईमान फिर नहीं है। हकायात तो बनी हुई है, अगरचे हकायात सिर्फ इस्लाह के लिए होती है, लोगों को समझाने के लिए होती है, गैर मुस्तनद भी होती है, कई मुस्तनद भी होती है। एक हकायत ये भी मौजूद है कि इजराइल की यानी मलकुल मौत की एक बंदे से दोस्ती होगी और बंदा कहने लगा, जनाब इजराइल, आप जब मैं मरने का मेरा वक़्त आए उससे 1 साल पहले मुझे बता देना, ताकि मैं 1 साल पूरी इबादत करूं और खुल खुला के, ये आपको समझाने के लिए हकायात बनी हुई है, खुल खुला के अल्लाह को राजी करने की पूरी जुस्तजू करूंगा। ठीक है। एक दिन अचानक मलकुल मौत को सामने देखा, कहा तेरा वक़्त आ गया। कहा आपने तो वादा किया था 1 साल पहले बताऊंगा। कहा हाँ, तेरे फलां रिश्तेदार के घर जाके उसकी रूह को 1 साल पहले कब्ज़ किया, फलां की 6 माह बाद, फलां की 3 माह, फलां की। मुझे नहीं पता तू इतना गाफिल और जाहिल है कि तुझे ये इतला नहीं मिल रही कि तेरा वक़्त आ रहा है। हम कितने बड़े गाफिल हैं कि हम में से कोई एक बंदा हाँ, जिसके पास ये गारंटी है मैं मौत से बच जाऊंगा, वो जो जी चाहे कर ले। जिसने मौत से बच जाना कर ले, उसको आजादी है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। लंबे लंबे किले बना लो, लंबे लंबी फसीलें बना लो, तुम ये समझते हो कि मलकुल मौत से बच जाओगे। जनाब दाऊद के बारे में इस्राएली रवायात में 2 रवायतें आपको पता मौजूद हैं। एक मिंबर पे खड़े हैं, उतरने लगे हैं, मलकुल मौत आ गए, कहा या उतरने दे या चढ़ने दे। कहा नहीं, वक़्त पूरा हो गया, ना उतरने दिया जाएगा ना चढ़ने दिया जाएगा। दूसरी रिवायत के अंदर अल्फाज के हैं, फिर उन्होंने कहा फिर सजदे का मौका दे दे, सजदे में अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। कहा सजदे का मौका देता हूँ, आपकी रूह की कब्ज़ करने का वक़्त आ गया। दूसरी इस्राएली रिवायत में क्या मिलता है कि घर में दाखिल हुए, सामने एक बंदे को पाया। कहा कौन है? कहा मैं वो हूँ जिसको दुनिया की कोई फसील नहीं रोक सकती, मैं वो हूँ जिसका रास्ता रोका नहीं जा सकता, जिसके सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं, बड़े से बड़ा बादशाह हो, वो अगर ये समझता कि मैं उसकी इजाजत लेके आऊंगा तो वो गाफिल है। और दूसरी रिवायत में फिर हज़रत दाऊद को यहाँ पे उनके घर के अंदर हालत सजदे में उनकी रूह को कब्ज़ किया जाए। मेरे भाइयों, मौत इतनी बड़ी हकीकत है, और मौत ही के हवाले से इस्राएली रवायात और बाद हकायात भी मौजूद हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि शायद सुन के बंदे की इस्लाह हो जाए। और सही हदीस तो पै दर पै मौजूद है, इंशाअल्लाह उनको भी मुफस्सल अंदाज में आपके सामने रखा जाएगा। पहली बात, मौत को याद रखने से बंदे के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है। दूसरी बात, कब्र को याद करने से और मौत के बाद के जो मनाज़िर है, अगर हदीस पे यकीन आ जाए कि बंदा मोमिन फोत होते वक्त उसके साथ ये मामला होना है, यकीन अगर हो, यकीन हो, तो कौन गाफिल हो। अगर बंदा बुरा है उसके साथ क्या होना है यकीन हो, तो कौन गाफिल हो। कोई बंदा गाफिल ना रहे। इस्राएली रवायात में जो 2 रवायतें बड़ी मारूफ हैं मौत के हवाले से, वो भी इंसान को बतौर हकायत याद रखनी चाहिए। हजरत सुलेमान के साथ एक उनका साथी बैठा है, अचानक एक अजनबी आता है। हजरत सुलेमान देख लेते हैं कि ये मेरे महल में पहले कभी नहीं आया, पैगंबर है, रसूल है, फहमो फरासत तो है, समझ ना आई है कौन, अजनबी है। घूर घूर के सुलेमान के साथ बैठे हुए एक मुशीर को देख रहा है। मुशीर अचानक हजरत सुलेमान से कहता है कि ज़िंदगी बीत गई, अब सुकून की मेहनत मुशक्क़त का वक़्त गुजार लिया, अब सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। फ़लाँ सुलेमान, हवा भी आपके ताबे है, आपका मुशीर फ़लाँ जजीरे पे भेज दीजिए, हज़ारों किलोमीटर दूर का जजीरा है, आपकी मेहरबानी, हवा को हुक्म कीजिए, अब बाकी ज़िंदगी वहीं पे खुश रह के इबादत करके वगैरह वहीं पे गुजारना चाहता हूँ। सुलेमान के साथी थे, दोस्त थे, उनको भेज दिया। क्या देखा, वो अजनबी भी गायब हो गया। चंद लम्हों बाद अजनबी आया। सुलेमान ने क्या मामला, कौन है? कहा मालिकुल मौत हूँ, जो आपके साथ बंदा बैठा था, वक़्त आ चुका था रूह कब्ज़ करने का, रजिस्टर और खातों में लिखा था, वक़्त आ चुका है,
लेकिन मकाम का जो तयन था वो हजारों किलोमीटर दूर था। मैं सोच रहा था ये बंदा जिसकी रूह को चंद लम्हों के बाद मैंने कब्ज़ करना है उस जजीरे पे जो हजारों किलोमीटर दूर है, पहुंचेगा कैसे? सिर्फ मौत का वक़्त मुकर्रर नहीं है, मौत का मकाम भी मुकर्रर है, मौत की हालत भी मुकर्रर है, और फिर भी मैं और आप गाफिल हैं। इसी तरह जो दूसरी रिवायत है उसके अंदर यह बात मिलती है कि मलकुल मौत से यह बात पूछी गई, आपको कभी रूह कब्ज़ करते हुए रहम भी आया और आपके दिल में भी कभी ये तरस आया रूह को कब्ज़ करते हुए? कहा हाँ, दो वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुझे भी तरस आ गया था। एक वाक़या ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया एक कश्ती के सारे मुसाफिरों की जान लेनी है, मैंने ले ली। एक तख्ता था, उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी और उसके सीने के साथ एक बच्चा चिमटा हुआ था और वो तख्ते से, उसी कश्ती के तख्ते के ऊपर बची हुई है। अल्लाह का हुक्म मैंने पाया कि इस औरत की रूह को भी कब्ज़ कर लिया जाए। मैंने कहा चंद माह का बच्चा है, अल्लाह ताला के लिए औरत की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दे रहे हैं। बच्चा इस समुंदर के अंदर इतने वसी और अरीज़ और तख्ते के ऊपर क्या करेगा, कैसे जिएगा, क्या जिंदगी होगी? या तो इसके भी मौत का आर्डर साथ हो जाए। अल्लाह का हुक्म था, औरत की रूह को मैंने कब्ज़ कर लिया। दूसरा लम्हा जिस वक़्त मुझे तरस आया किसी बंदे पे, शद्दाद नामी जादूगर था, उसने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल मेहनत करके, पैसा जोड़ के, मालो दौलत इकट्ठी करके, झूठ फराड हर चीज़ की हलालो हराम मिक्स करके अपने महल्लात बनाए, अपने बागात बनाए, बनाता गया। सैकड़ों मजदूर लगाए, हजारों मामार लगाए, बनाओ 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 बनाओ, सारी जिंदगी की पूंजी उस पर लगा दी और उसको अपने तखय्युल के मुताबिक डेकोरेट भी कर लिया। जब वो अपने उस बाग और महल और जन्नत के सामने पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म पाया कि इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाए। तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि अगर इसको देखने की मोहलत ही दे दी जाती, आगे तो आदाब हैं ही हैं, जिंदगी के अंदर इसने जो सारी जिंदगी की हलाल और हराम के साथ कमाई की थी, देखने की मोहलत दे दी जाती तो अल्लाह की बारगाह में क्या कमी आ जाती। इस रवायत इसराइली में जो हकायत के तौर पे बयान की जाती है, अल्फाज अल्लाह उसको मलकुल मौत को इसके जवाब में कहते हैं, जिन दो चीज़ों पे तूने तरस किया तू दोनों की हकीकत को नहीं पहचानता। ये वो बच्चा था जो समुंदर की लहरों पे अकेला था, इसके रब ने इसको थामा, इसके रब ने इसकी परवरिश की, इसको पाला, इसको पोसा। ये बच्चा जवान हुआ, बड़ा हुआ, अज़ा कवी हुए, मजबूत हुए और रब ही के सामने अकड़ गया और अपने लिए ये बागात बनाने लगे। ये वही बच्चा है, गोया तूने 2 दफ़ा अगर तरस खाया तो इसी की माँ पे खाया और इसी पे खाया। मैं और आप मौत की हकीकत को समझने के बाद हम में से हर एक ने अपने बाप दादे को, बहुत से दादे परदादों को अपने हाथों से दफनाया। इसी मस्जिद के अंदर आपने बहुत से नमाजियों को यहाँ से उनके जनाजे उठते हुए देखा है। क्या इबरत पकड़ी है? ये जो जनाजे के ऊपर मैयत पड़ी होती है, ये किसी गैर की मैयत नहीं है, आपकी और मेरी ही मैयत होती है। अगर मैं और आप मौत के इस फलसफे को समझ लें, वजाअत सकरातुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और जब मौत की करवाहटें और सख्तियां आ जाती हैं जिनसे तुम भागते हो, और मेरे भाइयों अल्लाह की कसम ये इतनी तलख हकीकत है कि सख्तियां और तकलीफें तो बंदा मोमिन बर्दाश्त करता है किसी ना किसी हद तक, लेकिन ये किसी फासिक फाजर काफिर पे आती है ना, अल्लाह अकबर, वो भी मंजर बड़े अजीब हैं। और हदीस के अंदर क्या मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और अपने इल्म के मुताबिक कहता हूँ, जिंदगी के अंदर पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा काफिर फासिक फाजर बेईमान भी हो, अगर उसको सिर्फ एक लम्हा मौत के सामने करके दोबारा जिंदगी दी जाए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा आबिद बन जाए। लेकिन जिंदगी का सिस्टम ये है कि एक ही दफा मिलनी है, यही बात है असल। हत्ता कि वो फिरौन जो बच्चों को ज़बह किया करता था, औरतों को जिंदा रखा करता था, जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत की इंतहाएं कायम कर दी, उस बंदे के बारे में अल्लाह कुरान में कह रहा है। फिर जब मुसीबत में फंस गया, फिर डुबकी आई तो कहने लगा आमनतु आमनतु आमनतु, ईमान लेके आता हूं। कभी कहने लगा मूसा और हारून के रब पे, कभी कहने लगा ला इलाहा के ऊपर ईमान लेके आता हूं। अल आना वक़द सईद, नहीं नहीं, 2 मरतबा किसी को जिंदगी नहीं मिलनी, 2 मरतबा
आप ये सोचते हैं अगर हमें मौका मिल जाए? मौका तो मिल गया, आज ही मिला हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर इंसान को जिंदगी में सिर्फ 2 मौके इनायत कर दिए जाएं तो इंसान जिंदगी में कभी सजदे से सारी ना उठाए। लेकिन रसूलुल्लाह की बात समझ नहीं आई कि सजदा और नमाज मोमिन की मेराज इस तरह है कि सजदा तो इस जमीन पे करता है। कितनी हकीर जगह है जमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्शे बरी के ऊपर है। वो कितने फासले हैं, जो साइंस के तालिब इल्म है वो शायद इन फासलों के इदराक और शऊर को कुछ ना कुछ महसूस कर सकते हैं। मिल्की वेज, गैलेक्सीज, 14-14 अरब साल के नूरी सालों के फासले, पहला दूसरा 7वां आसमान, उसके ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर अरश। सजदा बंदा जमीन पे करता है और हदीस के अल्फाज हैं उसका सर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कदमों में चला जाता है। लेकिन नहीं, ना आप अरूज चाहते हैं ना मैं अरूज चाहता हूं। हम खौफ खुदा में कैसे मुब्तला होंगे? ये दरस, ये इबरतें, ये मौइज़तें, ये इसलिए हैं कि दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाए, जो रमज़ान की गर्दो गायत है, जो रमज़ान का मकसद है। इंशाअल्लाह इसी हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम।